हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सेतु एमपी बोर्ड यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल देखकर जान गए हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, आपका ये चाहे त्रैमासिक हो, चाहे अर्धवार्षिक हो, चाहे वार्षिक परीक्षा हो, क्लास 10th एमपी बोर्ड के लिए। तो दोस्तों, ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट जिसे हम कह सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, जिससे आपका ऑल कंसेप्ट क्लियर हो, एक भी नंबर जिससे आपका ना कटे। तो एक बार और बता देते हैं हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम एक ही वीडियो में कंबाइन सेंटेंसेज, वॉइस चेंज, टेंस चेंज, रीअरेंजमेंट, करेक्शन, नरेशन और इफ अनलेस के सारे इम्पोर्टेंट ट्रिक देखेंगे। और हम नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, पास्ट इंडेफिनिट को चेंज भी करेंगे, और जो फॉल्स रहेगा तो उसे हम ट्रू करेंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। पहला हम कंबाइन द सेंटेंसेज यूजिंग हु का प्रयोग देखेंगे। तो इसका पहला क्या कह रहा है, लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड, लेंचो बाज ए पीजेंट। तो दोस्तों, हमको जो इसके नीचे दूसरा रहता है तो दूसरे से स्टार्ट करना है। तो जहाँ हु का प्रयोग हमें कहाँ करना है, दूसरे से स्टार्ट करना है। तो जहाँ आपको बाज दिखे उसके पहले क्या लगा देना है, हु लगा देना है। तो लेंचो हु बाज ए पीजेंट, फिर ये जो लेंचो है इसे हटा देना है, क्योंकि एक बार लेंचो आ गया है तो दोबारा प्रयोग नहीं होगा। तो रोट ए लेटर टू गॉड, तो आपको आंसर में देख लो, लेंचो हु वाज ए पीजेंट रोट ए लेटर टू गॉड। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों, आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ठीक। दूसरा देख लेते हैं, द बॉय इज़ माई नेफ्यू, द बॉय इज़ वियरिंग ए ब्लू शर्ट। तो हम आपको क्या बताए थे कि दूसरे शुरू करना है। तो द बॉय है, जहाँ इज है ना, जहाँ सहायक क्रिया है यानी कि हेल्पिंग वर्ब है, उसके पहले हमें हु लगा देना। तो यहाँ क्या होगा, इसके पहले यहाँ पास हु लगा दे, हु इज़ वियरिंग ए ब्लू शर्ट। ये द बॉय है तो फिर ये आपको हट जाएगा, इज़ माई नेफ्यू, ठीक। तो चलिए आंसर में देख लेते हैं क्या किया है। पहले द बॉय, फिर जैसे हेल्पिंग वर्ब के आगे आपको हु लगा दें, तो हु लगा दिए हैं। इज़ वियरिंग ए ब्लू शर्ट, ये कंप्लीट हो गया। फिर द बॉय जिससे दो बारना है तो इसे हटा देना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाए, इज माई नेफ्यू। तो दूसरा रूल देख लेंगे, कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग सो दैट। तो दोस्तों, आपके लिए वेरी वेरी ये मोस्ट है, तो आप लोग इसे ज़रूर कर लीजिएगा। और ये दोस्तों, इसमें जितने हम एग्जाम्पल करवा रहे हैं तो ये 4-5 साल पेपर का मैंने पहले एनालिसिस किया है, इसके बाद करवा रहे हैं। तो आप लोग इन एग्जाम्पलों को भी एकदम रट लेना है, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन गलत होने की संभावना ना हो। इंग्लिश में आपका सेक्शन सी में 10 में 10 आए, ठीक। तो चलिए इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। द बॉक्स इज़ वेरी हैवी, आई कैन नॉट लिफ्ट इट। दोस्तों, इसमें क्या है, जहाँ वेरी शब्द लगा है यहाँ आपको क्या लगा देना है, सो लगा देना है। और जब हम वाक्य को जोड़ेंगे तो यहाँ क्या लगा देना है, यहाँ दैट लगा देना है, फिर ये कैन नॉट लिफ्ट इट लिख देना है। तो चलिए आंसर देख लो, द बॉक्स इज सो हैवी दैट आई कैन नॉट लिफ्ट इट। तो यहाँ जहाँ ये वेरी शब्द लगा है तो इसे हटा के क्या लिख देना है, सो लिख दिए हैं। यहाँ पास क्या लिख दिए हैं, सो लिख दिए हैं। फिर हैवी लगा के जब हम वाक्य को जोड़ते हैं तो यहाँ क्या, वाक्य को जब जोड़ेंगे दैट लगा के पूरा यही हम लिख देंगे, आई कैन नॉट लिफ्ट इट, ठीक। तो दोस्तों, ये क्या है कि वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। तो दूसरा एग्जाम्पल करते हैं तो और अच्छे समझ में आएगा। क्या दे, माई सिस्टर इज़ वेरी इंटेलिजेंट, सी कैन सोल्व एनी प्रॉब्लम। तो इसमें हम आपको क्या बताए थे, जहाँ वेरी ये शब्द लगा है यहाँ क्या लगा देना है, सो लगा देना है। और जब हम वाक्य को जोड़ेंगे तो यहाँ दैट लगा देना है। बस इतना ही करके बाकी हमें पूरा वही लिख देना है। तो आंसर में देख लो, माई सिस्टर इज वेरी लगा था तो यहाँ हम सो लगा दिए हैं, फिर वह यही हम लिख दिए हैं इंटेलिजेंट। जब वाक्य को जोड़ते हैं क्या कर देते हैं, दैट लगा के पूरा यही सब उतार देना है, ठीक। तो तीसरा ग्रामर रूल कर लेते हैं, डू आई डायरेक्ट का, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग TW2 और TO2 का प्रयोग। तो इसका पहला देख लो एग्जाम्पल, ही इज सो फैट दैट ही कैन नॉट रन फास्ट। तो दोस्तों, इसमें जहाँ सो है तो यहाँ TOO लगा देना है, और जहाँ दैट है तो TO2 लगा देना है। इसके बाद ये जो ही कैन नॉट दोबारा रिपीट ना हो तो इसे हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो चलिए
आंसर देख लो, ही इज, जहाँ सो लगाते यहाँ टी डब्ल्यू लगा दिए हैं, टू फाइट। फिर इसके बाद जब हम इसमें क्या किया था, दैट लगाया था, तो हम दैट को हटा के टी ओ कर दिए हैं। ही कैन नॉट को हटा के हम रन फास्ट कर देंगे। तो चलिए अगला स्लाइड हम लोग देख लेते हैं। तो चौथा रूल देख लेते हैं, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग अदरवाइज। तो दोस्तों मतलब ये कंबाइन द सेंटेंस में आपको इतने प्रकार के क्वेश्चन दे सकते हैं, तो आप लोग इसे ज़रूर कर लीजिएगा। टॉक प्रॉपरली, आई शैल बीट यू, तो हमको ये जोड़ने के लिए दिया है, तो इसमें क्या करना है, अदरवाइज लगा देना है। इसमें यहाँ पास क्या लगा दोगे, अदरवाइज। ठीक, तो आंसर देख लो, टॉक प्रॉपरली अदरवाइज आई शैल बीट यू। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। आप लोग अपने फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लग रही है। तो आप लोग इसमें रेगुलर बन के 9th से 12th तक की तैयारी आप लोग कर लेते हैं। अभी फ़िलहाल मैं क्लास 10th के लिए करवा रहा हूँ, इसके बाद 12th के लिए करवाऊँगा, फिर 9th के लिए करवाऊँगा। तो आप सभी लोग जो 9th में उसके भी लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आगे अगले साल वो क्या जाएंगे, क्लास 10th में ही जाएंगे, तो वो भी पढ़ सकते हैं। 5वां क्या है, रीराइट विथ इट, यानी कि क्वेश्चन आपको दिए रहेगा कि आप उसे दोबारा इट का प्रयोग करके लिखो। तो इसका पहला क्या है, टू फाइंड एरर इन अदर इज इजी। तो दोस्तों हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, जहाँ हमें हेल्पिंग वर्ब इज दिखाई दे, जहाँ उसके पहले हमें इट लगा के पहले हम क्या करेंगे, चलिए हम आपको आंसर में दिखा रहे हैं। तो यहाँ पास लिखा है इट इज इजी, फिर क्या करना है, पूरा यहाँ पास उतार देना है, तो टू फाइंड एरर इन अदर्स। तो दूसरा देख लेते हैं, जैसे आपको मैं क्या बताया था, जहाँ इज लगा उसके पहले हम इट का प्रयोग करके इतना पूरा उतार लेंगे। तो यहाँ इट इज ए गुड हैबिट, ये स्विमिंग जो है वर्ब की 4th फॉर्म यानी फर्स्ट धन ING। तो यहाँ हमें क्या करना है, जीरंड ये यहाँ है, तो हमें इसे जब ऑब्जेक्ट बनाना है तो टू लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, टू स्विम। तो आंसर में देख लो, इट इज़ ए गुड हैबिट टू स्विम। ठीक, ये क्वेश्चन जो एग्जांपल मैं करवा रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग क्या है कि ज़रूर से ज़रूर एकदम रट लीजिए। जो बंदा सोचता है मुझसे एक भी इंग्लिश नहीं आती है, ग्रामर में मैं कैसे पास हूँ क्लास 10th में, तो आपको एकदम इसे रट लेना है, इन्हीं क्वेश्चनों में से आपका आ जाएगा। तो तीसरा क्या है, स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जहाँ इज है उसके पहले हमें इट लगा के इतना पूरा पहले उतार देना है, फिर ये जहाँ वर्ब की 4th है टू लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देना है। ठीक, तो आंसर देख लो, इट इज़ ए गुड एक्सरसाइज टू स्विम। ये काफ़ी इजी है दोस्तों, आप लोग नहीं समझ में आता वीडियो को बार बार देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। तो छठवां क्या है, वॉइस चेंज। तो वॉइस चेंज करने के लिए आपको ये देता है, तो पहला क्या है, राम किरण रामन। तो दोस्तों यदि आप लोग फीडबैक में बताओगे कि हमें टेंस पढ़ा दो तो मैं आपको पढ़ाऊँगा। फ़िलहाल अभी मैं ग्रामर रोल के हिसाब से कर रहे हैं, तो आपको ये बता देंगे। ये क्वेश्चन आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ज़रूर कर दीजिएगा। जैसे तो इसमें क्या करते हैं, पहले हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं रावण, इसके बाद हम फिर क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, इसमें बाज लगेगी, तो रावण बाज, और इसमें क्या लगता है, वर्ब की 3rd फॉर्म, तो किल्ड बाय राम। जब सब्जेक्ट लिखते हैं तो उसके पहले हम बाय लगा देंगे, इसके बाद हम सब्जेक्ट लिख देंगे, तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट राम है, तो इसका क्या होगा, रावण वाज किल्ड बाय राम। दूसरा देख लेते हैं, ही नोज मी। ठीक, तो इसका क्या बनेगा, तो इसका मी का क्या होता है, आई बन जाता है, तो इसमें आई के साथ एम लगता है, नोज है तो इसकी 3rd फॉर्म में नोन बाय हिम, ही का क्या बन जाता है, हिम बन जाता है। तो आप लोग बताओगे तो हम टेंस बॉयज आपको करा देंगे। फ़िलहाल अभी ये आप लोग कर लो, ये एकदम क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आएंगे। तीसरा देख लो एग्जाम्पल, राम राइट लेटर। तो पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट ए लेटर, इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो इज लगेगा इसमें, राइट का 3rd फॉर्म क्या होता है, रिटेन, फिर जब हम सब्जेक्ट लगाएं तो बाय लगा के हम सब्जेक्ट लिख देंगे, तो क्या होगा, ए लेटर इज रिटेन बाय राम। चौथा देख लो, सी वाज ड्राइविंग ए पिक्चर। तो पहले हम आपको बता चुके हैं, पहले हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, तो ए पिक्चर, इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, जो बाज लिखे बाज लगा देंगे, इसके बाद बीइंग लगेगा बाज के साथ, और वर्ब की 3rd फॉर्म लगती है, तो ड्राइविंग के ड्रान होता है 3rd फॉर्म, और जब सी का क्या होता है, हर होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सी का जो होता है चेंज होके सी का
हर होता है, ही का हिम होता है, मी का आई होता है और बी का अस होता है। तो आप लोग इसे ध्यान दोगे तो आपसे बन जाएगा। तो सातवां देख लेते हैं। तो आपको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करने के लिए दिया है, क्या लिखा है, क्षितिज प्लेज क्रिकेट। तो पास्ट इंडेफिनिट में दोस्तों वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, आप लोग ये ध्यान दीजिएगा। तो क्षितिज सब्जेक्ट है यहाँ पास, तो क्षितिज के साथ अगर हम पास्ट इंडेफिनिट बनाएं तो वर्ब सेकंड फॉर्म, यहाँ प्लेड लग गया क्रिकेट। तो काफ़ी एग्जाम्पल है, आपको पास्ट इंडेफिनिट ही अक्सर देता है। तो क्षितिज प्लेज क्रिकेट, ठीक। रीअरेंज करने के लिए आठवां, तो दोस्तों ये रीअरेंजमेंट आपको जरूर देता है। तो पहला क्या है, हैव दे ए न्यू कार बॉट। तो इसका क्या है, पहला हैव दे, वर्ब लग जाती है, बॉट ए न्यू कार, तो इसका आंसर ये होगा। और दूसरा क्या है, नॉइज द क्लासरूम मेकिंग ए गर्ल इन वेयर सम। तो दोस्तों आप लोग इनमें से कर लो तो आपको हो जाएगा। तो क्या होगा, पहले इसका सम गर्ल्स वर मेकिंग नॉइज इन द क्लासरूम। तो दोस्तों इसमें क्या है, 7 दिया रहता है, 5 करने के लिए आता है। तो आप इन क्लास में से कर लोगे तो आपसे 100% क्वेश्चन बन जाएगा। 9वां करेक्ट सेंटेंस करने के लिए इसमें दिया है। तो क्वेश्चन क्या है, वी आर लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2005। तो आपको मैं सिंस फार का प्रयोग बताया था, उसके साथ क्या हेल्पिंग वर्ब लगती है। तो यहाँ जो वी हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2005, इसमें आर है। तो दोस्तों अगर आपको सिंस फार दिया रहेगा तो इसके साथ क्या लगता है, हैज़ बीन या हैव बीन लगता है। अगर फर्स्ट पर्सन है आई बी तो उसके साथ हैव लगता है, अगर ही सी इट है तो उसके साथ हैज़ लगता है। इसको आपको ध्यान देना है, तो आपको ये बन जाएगा। अब नरेशन देख लो, जैसे प्रीति सैड इशिता इज वर्किंग। तो यहाँ क्या होगा, प्रीति लिख दोगे, सैड को जब बाग से जोड़ो दैट लगा के इशिता वाज वर्किंग। तो इसमें भी क्या सैड क्या है, क्या लगा देना है, दैट लगा के बाग को जोड़ देना है, तो आपका ये बन जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को बार बार देखो, तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। 11वां इफ़ अनलेस चेंज करने के लिए दे देता है, तो आप लोग इसे देख लीजिए। जैसे यहाँ अनलेस यू रन फास्ट यू विल मिस द ट्रेन। तो अनलेस की जगह हमें क्या लगा देना है, इफ़ लगा देना है, ठीक। दिया रहेगा रिप्लेस करने के लिए, अनलेस की जगह इफ़ लगाओ। तो वहाँ आपको ऐसे इफ़ यू डू नॉट, क्योंकि ये अनलेस निगेटिव वर्ड है, जब ये हटेगा तो क्या लग जाता है, डू नॉट रन फास्ट, और पूरा बाग वही उतार देना है, यू विल मिस द ट्रेन। और जैसे यहाँ इफ़ लगा है तो यहाँ क्या बोलेगा कि इफ़ की जगह अनलेस लगाओ। तो यहाँ आपको अनलेस ही टेक्स ए टैक्सी, जैसा कि आपको आंसर में भी दिया गया है। इसके बाद ही विल, फिर क्या, जैसे अनलेस को हटाएं तो नॉट लगा देना है, तो क्या ही विल नॉट रीच द स्टेशन ऑन टाइम। तो हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगाते हैं, नॉट लगाना है आपको, अगर अनलेस हटाएंगे तो, ठीक। अब चेंज द निगेटिव देख लो। तो निगेटिव चेंज कर मतलब आपको क्या करेगा, निगेटिव बहुत ईजी है दोस्तों। तो जैसे इसमें क्या है, ही इज ए गुड बॉय, तो इसमें निगेटिव मतलब वह एक अच्छा लड़का है। तो इसमें क्या है कि जहाँ हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ हमें नॉट लगा देना है। यहाँ पास क्या हो, ही इज नॉट ए गुड बॉय है, यहाँ बार नहीं होगा, यहाँ गुड होगा, ठीक, क्योंकि निगेटिव है, ठीक है। तो ही इज़ नॉट ए गुड बॉय। तो दूसरा शिवा कुक्ड फूड। तो दोस्तों इसमें क्या लगाना है, ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या है, डिड लगता है। तो डिड के साथ जो ये हेल्पिंग वर्ब है उसका नॉट लगा के कुक फूड कर देना है। तो शिवा डिड नॉट कुक फूड। अब पुलिस अरेस्टेड द थीफ, ये भी क्या है, तो द पुलिस डिड नॉट अरेस्टेड द थीफ। अब इसमें क्या है, दे डिड देयर वर्क, बना दें दे डिड नॉट डू देयर वर्क, ठीक। डिड है तो नॉट लगा कर डू देयर वर्क लगा देना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको रिपीट होंगे, तो आप लोग इसे ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप इसको कर लेते हो तो आप 100% फ़ायदे में रहेंगे। इंट्रोगेटिव भी चेंज करने के लिए आपको देता है। तो हम लोग इंट्रोगेटिव के लिए देख लेते हैं पहला एग्जांपल, आई डू एक्सरसाइज रेगुलरली। तो दोस्तों इसमें क्या है कि ये जो डू रहता है इसको
पहले कर देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डू आई डू एक्सरसाइज रेगुलरली। यदि किसी काम को हम करते हैं तो वहाँ क्या लगेगा, डू हम लगा देते हैं, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर हम निगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो डू डच का प्रयोग करते हैं। तो आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। यदि आप लोग फीडबैक में बताओगे कि हमें इंग्लिश ग्रामर करा दो तो हम आपको ज़रूर करा देंगे। अभी हम रूल के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो इसलिए आपको बता दे रहे हैं। दूसरा देख लो, माई मदर इज कुकिंग फूड। इसमें इज जो है दोस्तों ये पहले आ जाएगी और बाकी सब वही रहता है। तो इज माई मदर कुकिंग फूड। इंट्रोगेटिव निगेटिव बहुत ईजी है दोस्तों। अब जैसे तीसरा देख लो, ममता गोज टू स्कूल एवरी डे। तो डज ममता गो टू स्कूल एवरी डे, बाकी वही रहता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो।